हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कल का एनालिसिस में आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिया था जो होल्डिंग में थे। मंडे के दिन सुबह सुबह यहाँ पे एंट्री मिला था हमें एशियन सेशन पे, और इसका टीपी लग हिट हो चुका था। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने अपना प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लिया होगा। लगभग लगभग 600 से 700 पिप के जोन था ये। तो अब फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, कल का कुछ ट्रेड प्लान देख लेते हैं। हमें पता है न्यूज हमें इस वीक में, कौन से वीक में, थर्सडे को है। तो फिलहाल कल वेडनेसडे था, हमें इतना कुछ मेजर चिंता करने का जरूरत नहीं है। फिलहाल बाइंग होगा, सेलिंग होगा, ये सब चीज पे नजर डालते हैं, ठीक है। ये सेलिंग था जो कि ऑलमोस्ट परफॉर्म हो गया है। लाइन को हटा देता हूँ मैं, और क्लीन चार्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना क्लीन रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा, चीजें विजिबल रहेंगे देखने के लिए। चलो देखते हैं अभी आगे है क्या चीज हमारे लिए। यहाँ मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो लाइव स्ट्रीम पे ये वाला लेवल एक दिया हुआ था, बट मैं तो ट्रेड नहीं कर पाया यहाँ पे, इस एरिया पे, क्योंकि ये ट्रेड टैप ही नहीं हुआ था। यहाँ से फिर रिजेक्ट हो गया, टारगेट हिट हो गया था। मैंने बता दिया था यहाँ से बाइंग नहीं करना है। बाइंग कर सकते हैं अगर नीचे जाके एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल, जो कि लिक्विडिटी अब जाके लिया है मार्केट, और अब एक ग्रीन कैंडल बनता है तो ले सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी इस वीडियो में मैं लूँ कि ना लूँ वो भी पता चल जाएगा। रुको एक सेकंड, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये रहा जोन मेरा। एक ग्रीन कलर का कैंडल अगर बन जाता है तो ले सकते हैं, क्योंकि देखो ट्रेडिंग जोन के बाहर है, हिसाबन हमें लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ले भी रहे हैं तो हाफ लोड से लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ, हाफ लोड से लेने का ट्राई करता हूँ। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, मेरा प्रॉफिट हुआ। नहीं मिला तो इग्नोर ही करेंगे, और क्या। चलो देखते हैं, बस 26 सेकेंड और देखता हूँ मैं। हाँ, 100 पिप का टारगेट रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा, और कुछ ज्यादा का नहीं सोच रहा। लॉन्ग टर्म टीपी इसका बड़ा हो सकता है। फिलहाल के लिए तो जैसे ये इस एरिया से ही चले जाना चाहिए था। नहीं गया है तो अब यहाँ पे दोबारा से उसको उठना जाना तो पॉसिबल नहीं है। मैंने 47 तक का टारगेट बताया था। तो बाइंग में नहीं जाना चाहता है मार्केट, साफ साफ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं मार्केट में। चलो, जोन बना अच्छा, बाइंग कर लिया हम। एसएल लगा देते हैं। 23 पे एसएल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, हमने एंटर एंटर किया था। जैसे ही 1:1 का रेशियो में जाता है प्रॉफिट, तो हम इसको रिस्क फ्री भी करेंगे, ठीक है। इज्जत से रिस्क फ्री भी करेंगे। तो चलो रेडी रहते हैं रिस्क फ्री करने के लिए। आप लोगों के साथ में तो नहीं हूँ मैं लाइव स्ट्रीम पे, बट जैसा भी कनेक्टेड हो वीडियो के थ्रू। चलो रिस्क फ्री कर देते हैं, काफी है। रिस्क फ्री हो गया, 1:1 दे दिया है हमें, ठीक है, ठीक है। अब इसका होल्डिंग कितना करूंगा मैं, देखता हूँ। जैसा मैंने प्लान किया था कि इसको 100 पिप पे मैं 80% बुक करके रिमेनिंग छोड़ दूंगा 47 46 के लिए। अगर गया तो इट्स माई लक, नहीं गया तो कुछ नहीं। क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं होता है मार्केट में, हमें पता है, ठीक है। अनसर्टेन ही होता है हर एक चीज। और मेरा लक फेवर हुआ, मैंने रेसिस ठीक हुआ, तो 47 47 यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मार्केट ने उस टाइम पे इस एरिया के ऊपर दो कैंडल क्लोज कर दिया होता 4 आवर का, तो बहुत अच्छा ये वाला जोन बनता। बट फिलहाल के लिए कोई बात नहीं, ये काइंड ऑफ टेंटेटिव ए प्लस था। तो फिलहाल टेंटेटिव ए प्लस क्या है, अगर आपको समझना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स माय लेवल। अगर आपको ये चीज समझना है, ये चीज करना है, मेरे से ट्रेड लेना है, तो ऑफकोर्स आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आप मेरे को कमेंट करो। आपको नंबर मिल जाएगा, कहाँ से आप सीख सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। ट्रेड अपार्ट, हमें एक्चुअल में अब जानना है कल के दिन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या, 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। हमने डेली में क्या देखा था, मार्केट हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट अब ट्रेंड में है, लेकिन वो डाउन की तरफ ज्यादा खींचा हुआ जा रहा है। क्योंकि डाउन की तरफ अगर देखोगे तो ज्यादा बड़े बड़े मूव्स देखते हुए मिल रहे हैं।
अप की तरफ बहुत मुश्किल से ही जा रहा है मार्केट, ठीक है। और इस एरिया में देखोगे तो रेड कैंडल ही ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है ज्यादा थोड़ा सा मार्केट में। 4 आवर में ऊपर जाने का उतना जो रीजन बता रहा हूँ, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि 4 आवर में जो स्ट्रक्चर जो टेक्निकल चीजें हमें कंक्लूड करेंगे वही हम फॉलो करेंगे। हम कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे हैं। जो हमने सीखा है, जो हमें कराया जा रहा है, जो मैंने खुद सीखा है, वही चीज मैं करा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इलॉजिकल बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। 47 तक का टारगेट इजीली हो सकता है, तो हमने देखा है पहले भी होते हुए। यहाँ से यहाँ तक अगर जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक और एक बार जाने में इसको कुछ नहीं रखा, ठीक है। फिलहाल के लिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ये एक सेलिंग लेवल है 4 आवर का, पहले ही पता है हमें, और ये एक बाइंग लेवल है 4 आवर का, ये भी हमें पता है। तो 4 आवर में कुछ एज ऑफ न्यू स्ट्रक्चर तो कुछ ही फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे कल से लेके अभी तक तो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर यही रहा है, इसी जोन के बीच में घुमा है। 1 आवर में अगर हम देखने जाएं तो क्या है हमारे पास 1 आवर में। 1 आवर में लेट्स सी, एक जोन जो था यहाँ से तो प्ले होके यहाँ तक का दे दिया टारगेट। नाउ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे चीजों पे, 4 आवर पे दोबारा देखता हूँ मैं। इसके नीचे क्लोजिंग था, इसके नीचे ऊपर, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम भूल जाएं ये चीज, इसके पास्ट को, तो 1 2 3 4 ये अगर निकल जाते ऊपर की तरफ तो बनेगा, अभी तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। हम्म, फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी अगेन कि और क्या चीज है। 4 आवर में सच में कुछ नहीं है। ये कौन था वैसे? चलो कोई बात नहीं। 1 आवर में हम क्या देख रहे थे, क्या मिल रहा था हमें 1 आवर में? 1 आवर में भी कहीं ना कहीं वही सेम जोन रिपीट हो रहा है, इसी का बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अगर फिर भी इसमें से कुछ लेवल निकालना है तो हमें सेलिंग का ही मिलेगा, ठीक है। सेलिंग का ही मिलेगा। कैसे सेलिंग का मिलेगा, ये देखो, ये था हमारे पास में हाई, ये लो, ये हाई, इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट, ये लो, ये ऊपर गया, ओके फाइन। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा एक्चुअली, काइंड ऑफ, नहीं ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, चलो ठीक है, ये ठीक है, ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट में आ जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये इधर चला जाएगा। हम्म, ठीक है, 1 2 3, एंड देन यही होगा अब। इसके आगे कुछ भी नहीं है, हाई और लो के बीच में है। तो हाई और लो के बीच में है तो हमारे पास इधर करने का तो कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। 1 आवर में इज्जत से देखा जाए तो कुछ भी नहीं। ये एक टीजेल 2 हो सकता है अगर इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माने तो। ये 1 आवर में एक शॉर्ट टर्म का रिट्रेसमेंट हो रहा है बस। इधर में आता है तो छोटा मोटा सेलिंग कर सकते हो, बस ज्यादा का आशा मत रखना इधर, ठीक है। ज्यादा का आशा मत रखना, और अच्छा कंफर्मेशन होना चाहिए तभी। देखो यहाँ पे क्या चीज है, कितने पिप का जोन है, 32 पिप, तो एक वन रेड कलर मिल जाता है बढ़िया, तो हम सेल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम एक बार उस टाइम पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना जरूरी है। 15 मिनट अगर लाइन है तो और अच्छा बात है हमारे लिए, ठीक है। जब भी ये मार्केट टैप कर रहा है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या है वो अगर फॉलो कर लेते हैं बहुत अच्छा बात है। अभी आगे चलते हैं। 15 मिनट में हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, देखो 15 मिनट में ये एक्सट्रीम ए प्लस के टाइप में भी प्ले हो सकता है, काफी अच्छा जोन क्रिएट हो रहा है इसी तरीके से। और जैसा मैंने बोला था यहाँ से अच्छा छोटा मोटा सेलिंग तो मिली, बाइंग तो मिल ही जाएगा। तो ये देखो एक बाइंग तो मिल ही गया हमें यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से एक बार बाइंग आ गया है, दोबारा से बाइंग आएगा नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं। फिर भी हम ट्रेड में तो हैं। कंफर्मेशन लिए थे हम अच्छा खासा, 5 मिनट का चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद में कंफर्मेशन लिए। जोन ब्रीच होने के बाद में मैंने बोला था, स्ट्रीम में ही बोला था मैंने शाम को कि जोन ब्रीच होके एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाएगा तब जाके हम लेंगे, और else हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, फाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 मिनट में कुछ नहीं है, 15 मिनट में कुछ नहीं है, तो फिलहाल आज का अपडेट आप लोगों के लिए क्या रहेगा, कोई ट्रेड प्लान क्या रहेगा मेरे हिसाब से। अगर अगर इस हाई के ऊपर, ठीक है, ये 1 आवर और 15 दोनों का ही टीजल 2 हो रहा है, इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर इस हाई के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो आप बाइंग में ध्यान देना स्टार्ट कर दो।
तो मार्केट मेरे ख्याल से उसके बाद बाइंग में ही निकलते हुए दिखना चाहिए हमें। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिल पाएगा, ठीक है। पहला नंबर, ये चीज का हो पाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये वर्क करेगा। ऐसा वर्क यहाँ पे ही कर रहा था, इसके ऊपर अगर निकल जाता, जैसे कल का प्लान मैंने बोला था, इसके ऊपर इस टाइम पे यहाँ पे मार्केट था, इसके ऊपर निकल जाता तो ज्यादा बेटर ऑप्शन था। फिलहाल के लिए ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा कि इधर इसका रिट्रेस पे बाय करें हम। बट इसके ऊपर निकल जाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर देखना, ठीक है। फिलहाल अभी क्या कर सकते हैं कल के लिए, कल मैं स्ट्रीम पे आऊंगा, आप स्ट्रीम पे देख लेना, क्योंकि अभी के लिए एज ऑफ नाउ नो स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो कल का दिन में अगर स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म होता है तभी ट्रेड लेना, ओवर रिस्क करने का नीड नहीं है। मैंने अभी तक क्या बता दी, ये 15 मीटर 1 आवर का ये सेलिंग जोन है, ठीक है। ये एक 4 आवर का बाइंग जोन है, एंड ये एक 4 आवर का सेलिंग जोन है। तो इसके अलावा कोई लेवल नहीं है, ज्यादा ओवर ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। और ये जो ट्रेड्स में दे रहा हूँ यहाँ पे, इतने ही ट्रेड है, कोई भी ओवर ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। इतना ही फॉलो करो, आराम से पैसा कमा लोगे। हमें जरूरत नहीं है हर दिन हम पैसा कमाएं, हमें ग्रेजुअली अपना पैसा को बढ़ाना है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। इतना ही है वीडियो में, और तो कुछ नहीं है। सो सी यू इन लाइव स्ट्रीम कल सुबह 5:30 बजे। थैंक यू।